आज ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे कुछ लोग बिना मतलब सब पर थोपने चले हैं। पश्चिम यूपी को अलग कर हरित प्रदेश बनाने की मांग। सवाल ये है, क्या ये मांग खालिस्तान और कश्मीर जैसे अलगाव वाले मुद्दों को हवा नहीं देगी? भारत की ताकत हमारी एकता है। भाषा और संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन यही विविधता पूरे देश की प्रेरणा है। असल में हमारी समझ में पश्चिम यूपी को अलग करने की साजिश किसानों, मजदूरों और युवाओं की एकता को तोड़ने की साजिश है, ताकि सरकार पर जो दबाव किसानों, मजदूरों और यूपी के युवाओं के लिए नीतियां बनाने के लिए आता है वो बढ़ जाए और नीतियां सिर्फ पूंजीपतियों के हक में बने। 1955 में बाबा साहब ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट में कहा था कि यूपी का बंटवारा होना चाहिए ताकि उसका मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। 1955 में प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन 2025 में भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी का हरित प्रदेश के लिए विचार उनकी राजनीतिक गणना अजगर थी, जिसे आज भी कुछ लोग जातीय जुनून के कारण दोहराते रहते हैं। याद रखिए, एक समय और एक परिस्थिति का समाधान हर समय और हर परिस्थिति का समाधान नहीं होता। महापुरुषों का अंधानुकरण ऑब्सेशन है, न कि समाधान। इकोनॉमी की बात करें तो पश्चिम यूपी अकेले 50% योगदान देता है, मगर क्या जब बड़े बेटे की नौकरी लग जाए तो क्या छोटे भाई बहनों को घर से निकाल दिया जाता है या मिलकर घर संभाला जाता है? तोड़ना आसान होता है, जोड़ना कठिन। इतिहास का हवाला भी दिया जाता है। मेरठ और हस्तिनापुर जैसे शहरों को महाभारत के इतिहास से जोड़कर बताया जाता है, मगर सच्चा गर्व 5000 साल पहले के इतिहास में नहीं, बल्कि आज देश को आगे बढ़ाने में है। हाँ, हाई कोर्ट की बेंच और हिंडन नदी की समस्या है, मगर उसका समाधान अलगाव नहीं, बल्कि बेहतर प्रशासन व्यवस्था है। हिंडन नदी की समस्या कोई नई या कोई छोटी समस्या नहीं है। कई लोग कैंसर जैसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं और कई की मौत हो चुकी है। मैं इसे प्रशासन की
या नेतृत्व की लापरवाही नहीं मानता। मेरी नज़र में ये कलेक्टिव सिस्टमेटिक जेनोसाइड है। खड़ी बोली की बहानेबाजी 400-500 साल पहले पश्चिम यूपी में ज़्यादा आबादी नहीं थी, मगर यहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी, इसलिए हरियाणा जैसे क्षेत्रों से लोग यहाँ आके बड़ी आबादी में बसे। यही वजह है कि खड़ी बोली और हरियाणवी आपस में मिलती जुलती है, इसलिए कोई पहचान खतरे में नहीं है, क्योंकि दोनों का इतिहास एक ही है। लेकिन सच ये है कि एक जाति की संस्कृति बोली को पूरे यूपी का है ये बताकर पूरे यूपी पर थोपना यहाँ के लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। ये ना तो न्याय संगत है और ना ही सही है। लीव जेन ज़ी अलोन। भाषा, रागनी, पहचान जैसी अलगाव की राजनीति को बढ़ावा देकर जेन ज़ी को उलझाने की कोशिश करना बंद कीजिए। हम जेन ज़ी विकास चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, इंफ्रा जैसी चीज़ों में चाइना को कंपटीशन देना चाहते हैं। सोचिए, अगर भारत की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चीन की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जैसी हो, जैसे चीन की मैंगलेव जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मथुरा से बनारस, अयोध्या से बोध गया की दूरी कुछ घंटों की ही रह जाएगी। यही असल में इतिहास का वास्तविक सम्मान होगा, न कि 17-18 जिलों में अलगाव पैदा कर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता आसान करना। मेरा मानना है, नियति ने अगर किसी पद योग्य बनाया होगा तो उसने इतनी शक्ति दी होगी कि बिजनौर से लेके गोरखपुर नाप सके। महाभारत ने भी यही सिखाया। दुर्योधन जैसे स्वार्थ की हार होती है और अर्जुन जैसे परमार्थ की विजय। भारत और यूपी का भविष्य क्षेत्रवाद में नहीं उलझना चाहिए, विकास की दिशा में स्थिर होना चाहिए। आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद।